PK sir, English teacher. So today I will teach English. जैसा कि आज मैं आपको हिंदी भाषा से इंग्लिश भाषा में सरल तरीके से कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। जैसा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा को सीखने के लिए हमें वर्णमाला की आवश्यकता होती है। यदि हम हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वर्णमाला, अगर हम हिंदी भाषा सीखेंगे तो उसके लिए हमें वर्णमाला की आवश्यकता होती है। इस वर्णमाला के 2 पार्ट्स होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है स्वर और दूसरा भाग होता है व्यंजन। यदि आपको हिंदी भाषा सीखनी है तो उसके लिए स्वर और व्यंजन की आवश्यकता होती है। जब तक आप स्वर व्यंजन नहीं सीखेंगे, जैसा कि स्वर के अंतर्गत आ से लेकर आहा तक ये स्वर होते हैं, और व्यंजन जो होते हैं वो का से लेकर के ज्ञा तक, का से लेकर ज्ञा तक को व्यंजन कहते हैं, और स्वर आ से आहा तक होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम लोग हिंदी भाषा को छोड़ करके यदि इंग्लिश भाषा को सीखना चाहें तो उसमें भी सेम ऐसे ही प्रोसेस होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है। जहाँ हम वर्णमाला को जानते हैं उसी के स्थान पर हम लोग अल्फ़ाबेट को जानते हैं। अर्थात यदि हम लोग हिंदी से इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अल्फ़ाबेट की आवश्यकता होती है। अल्फ़ाबेट ये भी वही है जिसे हम वर्णमाला ही कहते हैं। अभी हमने देखा कि हिंदी में वर्णमाला के 2 पार्ट थे, तो उसी तरह से अल्फ़ाबेट इंग्लिश, अगर हमको अंग्रेजी भाषा सीखना है तो वहाँ पर अल्फ़ाबेट सीखना चाहिए। अर्थात अल्फ़ाबेट जिसे हम A to Z के नाम से जानते हैं, इसी अल्फ़ाबेट को A से Z कहते हैं, जिनकी संख्या 26 होती है। यदि हमें इंग्लिश सीखना है तो अल्फ़ाबेट सीखना होगा, और जिसके लिए हमें A to Z की आवश्यकता होगी। अर्थात A to Z जिसे हम 26 कहते हैं, 26 लेटर होते हैं, ये अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। और सेम उसी तरह से अगर हम इसके पार्ट्स बना दें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसके भी 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट हमारा बनता है वावेल और दूसरा हमारा होता है कॉन्सोनेंट्स। दूसरा हमारा होता है कॉन्सोनेंट्स। आप यहां देख रहे हैं वावेल जो है सेम वही प्रोसेस है। वावेल को ही हम लोग जो है क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, और यहाँ जो कॉन्सोनेंट्स होता है उससे हम क्या कहते हैं, व्यंजन। अब शर्त ये है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जहाँ हमने देखा यहाँ पर वर्णमाला थी, यहाँ कई पार्ट थे, आ से आ तक और का से ज्ञा तक थे। बट यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये मिल रहा है कि जो 26 अक्षर हमारे 26 हैं, ये 26 में जो वावेल है इनकी संख्या डिवाइड होगी और कॉन्सोनेंट्स की संख्या डिवाइड होगी 26 में ही से। अभी यहाँ ज़्यादा संख्या रही होगी, यहाँ कम संख्या हो रही है, क्योंकि जब इसको देखते हैं तो यहाँ की संख्या अलग, यहाँ की संख्या अलग हो रही है। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है कि जो वावेल हमारा है, अगर वावेल को देखते हैं तो यहाँ नोट डाउन करेंगे आप A E I O U। A E I O U को हम लोग वावेल अर्थात स्वर के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या है 5। अब हमने देखा यहाँ पर, अगर एक बार यहाँ भी आपको ले चले तो यहाँ भी आप देखेंगे जो वावेल होते हैं इनकी संख्या जो है कितनी होती है, 13 होती है। और अगर व्यंजन पर जाते हैं तो इनकी संख्या होती है 36। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला हमको, 36 व्यंजन मिले थे, का से ज्ञा तक मिले थे, और आ से आ तक यहाँ 13 मिले थे, अर्थात जो है कि 11 मिले थे। लेकिन यहाँ ये नहीं है,
अल्फाबेट अर्थात इंग्लिश की जहाँ भाषा की बात आती है, इंग्लिश सीखने की, तो वहाँ A to Z मिला है, यानी 26 अक्षर मिले और इसके 2 पार्ट्स मिले। पहला मिला हमारा वावेल और दूसरा हमारा क्या मिला, कॉन्सोनेंट्स। तो वावेल की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई, AEIOU हो गई, और जो कॉन्सोनेंट्स की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। यहाँ कॉन्सोनेंट्स की संख्या 21 क्यों हो रही है, इसलिए कि AEIOU को छोड़ करके। अब ये यहाँ पर आपको ये बात सीखना है कि AEIOU को छोड़ करके इससे जितने भी लेटर बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अभी आपने देखा क्योंकि 26 से 26 ही तो है, 26 में अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं तो कितने बचते हैं, 21 बचते हैं। अब यहाँ 21 जब बच रहे हैं, 21 बच ही रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्सोनेंट्स बचे, जिसके अंतर्गत क्या होगा, यहाँ पर B होगा, C होगा, D है, F है, डॉट डॉट करके Z है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि जो है 21 अर्थात AEIOU को जब हमने छोड़ दिया तो शेष क्या बच गए, हमारे कॉन्सोनेंट्स बच गए। अब इसी तरह से जब हमें और आगे सीखना है, यदि हम लोग जो है कहीं ना कहीं यदि भाषा में जाते हैं और हमें इंग्लिश भाषा सीखना ही है, जब हम इंग्लिश भाषा सीखेंगे तो आगे सीखने के लिए हमें कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि हिंदी में सीखने के लिए हमें वर्णमाला अर्थात क्या सीखना चाहिए, हमें का से ज्ञा तक। जब तक आप का से ज्ञा तक नहीं सीखेंगे हिंदी आपको नहीं आएगी। दूसरा इसी के अंतर्गत आता है आ से लेकर के आहा तक। यदि आप आ से लेकर आहा तक नहीं सीखेंगे तो आपको हिंदी कभी नहीं आएगी। ये तो 2 कॉन्सेप्ट क्लियर है जिन्हें हमें सीखना ही है। अगर हम इन्हें नहीं सीखेंगे तो हिंदी हम नहीं सीख पाएंगे, हमें हिंदी नहीं आएगी। दूसरा प्रोसेस, जब इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में भी हमें यही प्रक्रिया करनी है, अर्थात इंग्लिश में भी हमें का से ज्ञा तक सीखना है। जब तक हम लोग का से ज्ञा तक नहीं सीखेंगे हमको इंग्लिश नहीं आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अभी भी नोटबुक ले लीजिए और उसमें जो भी नहीं जानते, जिनको भी नहीं आ रहा है, वो तुरंत अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, उसमें लिख लें ताकि सरलता से आ जाए। देखिए मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूँ, आप इसी प्रकार से इसको लिखेंगे जिस प्रकार से हिंदी में आप का जानते हैं, खा जानते हैं, गाय, घाय और अंगाय, फिर इधर चाय, चाय, फिर जाए। तो का सीखने के लिए हमें क्या है, हमको के की जरूरत पड़ती है। के से इंग्लिश में का बनता है, और अगर खा सीखना है तो KH है, फिर अगर गा सीखना है तो G है, और घा अगर सीखना है तो हमको GH पड़ेगा, और एंगा सीखने के लिए N है, और CH से चाय है, फिर CHH से, यहाँ बहुत सारे लोग डबल बोलते हैं, डबल नहीं होता है, ये 2 अक्षर है, 2 बार यूज हो रहे हैं, तो CHH है, और जैसे जा बन रहा हमारा, जैसे जा। अब आगे फिर लिखेंगे हम, यहाँ पर झा लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे हम टा लिखेंगे, फिर हम ठा लिखेंगे, फिर डा लिखेंगे, डा हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ढा, फिर अड़ा हो जाएगा, फिर ता हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, JH से बनाते हैं झा, N से यहाँ बनाते हैं, T से टा है, और TS से यहाँ पर ठा है, और फिर D से डा है, DS से डा, N से और T से ता बन रहा है। फिर हमको था लिखना है, फिर हमें दा है, फिर धा है, फिर ना, फिर पा, फिर हमने लिखा यहाँ पर फा, और फिर लिख दिया यहाँ पर बा, फिर भा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं टी से बना था, यहाँ पर बन गया TS से था, और D से डा, और DS से धा, N से ना, P से पा, और PH से फा। लेकिन कहीं कहीं इसी फा को हम लोग F के नाम से भी जानते हैं, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे कि यहाँ पर जो PH से फा बनता है और F से भी फा बनता है, और बा जो बनता है वो B से बनता है, और फिर BH से बा बनता है। माँ, और या, रा, ला, वा, सा, खा, सा। अब यहाँ पर M और Y से या, R से रा, L से ला, V से वा। लेकिन कई कंडीशन होती है, जब हमको वा लिखना होता है तो V से ही नहीं, W से ही बनाते हैं। यानी इसको आपको नोट करना है कि V से भी वा होता है और W से वा होता है। और यहाँ पर SH है, फिर ये भी SS से बनेगा, और ये भी S से बनेगा।
यहाँ तक हमने लिख दिया, नीचे नहीं आ रहा तो आप इसे जरूर ऊपर नोट डाउन कर लेंगे, ऊपर लिख लेंगे आप। सा है, फिर हा है, फिर छा है, फिर त्रा है और फिर ज्ञा है। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर एच से हा और के एस एच से छा और टी आर से बनता है हमारा त्रा और फिर जी वाई से हमारा बनता है क्या। इस प्रकार से जब हमने देखा कि इतने सारे अक्षर इंग्लिश में सीख लेंगे तो अंग्रेजी पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये हमारे भी इस पार्ट्स में है, शेष अगले वीडियो में हम आपको जो भी इसमें बचा हुआ है उसको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। और ये भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए।